सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने फिटर के जो सिलेबस है उसके बारे में। अब ये जो वीडियो है लास्ट वीडियो है, यहाँ से अब आपका सिलेबस चालू होता है जो भी आईटीआई करना चाहते हैं फिटर से उनके लिए। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो फुल फॉर्म है फिटर की, जो भी आईटीआई करने वाले हैं जो फिटर से आईटीआई करेंगे उनके लिए फुल फॉर्म और उन्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी रहती है उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है फिटर की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। फिटर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है जब आप आईटीआई करेंगे। तो आपको फिटर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिटर की फुल फॉर्म जो है वो कोई ऐसी नहीं है, मतलब उस फिटर की फुल फॉर्म में आपको जो उसके जो मीनिंग है वो चीज़ अपनी लाइफ में जब आप उतारोगे तब आप एक अच्छे फिटर कहलाओगे, या आप मानो कि आपकी जो आईटीआई है तभी आप उसको थोड़ा आसानी से कर पाओगे। उसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, फिटर की जो फुल फॉर्म है वो है एफ से फुल ऑफ एनर्जी, आई से इंटेलिजेंट, टी से टैलेंटेड, टी से टाइम ओरिएंटेड, ई से इफिशिएंट और आर से रेगुलरिटी। तो अब इसके हम मीनिंग जानते हैं कि असल में क्या है। देखिए, फुल ऑफ एनर्जी का मतलब है आपका ऊर्जा से भरपूर, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। फिटर से जो भी आईटीआई करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग कमज़ोर हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल होता है वो आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर आपको हेक्सा द्वारा, मतलब जो मेटल होता है उसको घिसना होता है। तो जो भी उसकी फाइलिंग वगैरह है वो सब करनी होती है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सब क्या होता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर थोड़ी पावर होनी चाहिए, थोड़ी ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भी इसके जो फर्स्ट है वो है फुल ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं फिटनेस। एक बंदा एक होना चाहिए फिट। जैसे आप मान लीजिए, जैसे जाते हैं ना, जैसे पुलिस के लिए एकदम पूरा फिट बंदा चाहिए होता है, इस टाइप से आप भी बिल्कुल जब फिट होंगे शरीर से तभी तो आप वहाँ पर कार्य कर पाएंगे। वो अभी मैं आपको बताऊंगा आईटी की और जानकारियाँ। बाकी आप अगला देखते हैं, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान या चतुर आप कह सकते हैं। आपके अंदर दिमाग होना चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी जॉब वगैरह बनाएंगे वहाँ पर तो आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा, बस आपको एक डायग्राम टाइप का दिखाया जाएगा जो कि आपकी ईडी में होता है। ईडी के जो प्रैक्टिकल होते हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल की बुक होगी, उसमें आपके कई सारे प्रैक्टिकल होंगे, उस प्रैक्टिकल में आपके कई सारे लोगो जैसे बने होंगे, उनकी डायमेंशंस दी जाएंगी, उसी हिसाब से ही आपको जॉब बनानी होती है। तो जब तक आपके अंदर दिमाग नहीं होगा तब तक आप जॉब भी नहीं बना पाएंगे और इंडस्ट्री में भी नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंट का मतलब आपका ये हो गया। टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली या फिर गुणवान। आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए, उस टैलेंट को आपको अपनी इस आईटीआई की पढ़ाई में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा और आप सही से आईटीआई को अपना पूर्ण कर पाओगे। ठीक है, अब आता है आपका टाइम ओरिएंटेड, समय अनुसार कार्य। जो भी आपको वर्क दिया जाएगा, मान लीजिए आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं आईटीआई में, वहाँ पर टीचर नहीं होते क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं चीज़ों के लिए। तो वो जो भी आपको कार्य देंगे आपको समय अनुसार उसको पूर्ण करके देना होगा। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल दिया, उन्होंने बोला कि आपको 3 दिन में कंप्लीट करके देना है, तो 3 दिन में आपको देना होगा। उस हिसाब से ही आपके नंबर बढ़ते हैं, मेरिट बनती है, इस हिसाब से कार्य बनता है, होता है। और ठीक है, अब आता है आपका ई से इफिशिएंट, कार्य को कम से कम लागत में पूरा करना। ठीक है, कार्य को कम से कम लागत में मतलब कि आप कोई भी मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आप कम से कम समय लगाएं, कम से कम चीज़ें लगाकर उसको जितनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे वही आपका इस चीज़ में आता है, एफिशिएंट में। ठीक है, और आता है आपका रेगुलरिटी, लगातार कार्य को जारी रखना, मतलब कि आप जो भी कार्य करेंगे उसको कंसिस्टेंसी दें कि मैं अगर किसी काम को करता हूँ तो उसको मैं डेली करूँगा, किस टाइम में करूँगा। मान लीजिए आप ट्यूशन जाते हैं,
ट्यूशन जाने के लिए आपका एक सीमित समय होगा कि 4 से 5 ही जाना है, या 5 से 6 जाना है, या 6 से 7 जाना है, या 7 से 8 जाना है। तो 1 घंटा होगा जो कि डेली आपको उस चीज़ को करना होगा, ठीक है। अब जैसे संडे आता है हफ्ते में, तो वो संडे आपका छुट्टी का ही होता है। इसी तरीके से ये चीज़ आपकी रेगुलरिटी में आती है। अब जो आपको, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फिटर की फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म का जो मीनिंग है ना असली, वो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। उसको जब आप लाइफ में अपने अप्लाई करोगे ना, तब आप और चीज़ों के लिए भी एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है। लेकिन बस यह है कि करने वाला होना चाहिए, बाकी हो सब जाता है। 4 चीज़ें जो हमें याद रखनी है हमेशा, वो क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं। मेहनत, देखिए हार्ड वर्क, फिटर की जो ट्रेड है वो बिना हार्ड वर्क के नहीं होने वाली। उसमें जब आप काफ़ी लोग जो कर रहे होंगे, जो सेकंड ईयर में होंगे, जो फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको पता होगा कि भाई जो फिटर ट्रेड है वो कार्य तो मेहनत का है यार उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए हार्ड वर्क हमेशा आप करें, किसी भी चीज़ को लेकर करें, चाहे पढ़ाई को लेकर करें या अपने किसी टैलेंट को लेकर, जैसे अपने कार्य को लेकर, कुछ भी, वो अपना हार्ड वर्क में आपका आता है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको जो पता होना चाहिए वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किस टाइप से बनते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों का रट्टा मारते हैं, वो चीज़ गलत है। आपको देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कम बन रहे हैं। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि हमारे जो थ्योरी से हैं वो कितने बनते हैं या हमारे प्रैक्टिकल से कितने बनते हैं, तो इसके एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। बस कमेंट में आप मेरे को बता दें। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। और आपका टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को ओवरऑल मेंटेन करो। जैसे मॉर्निंग से लेके सोने तक का सारा सिस्टम आपके हाथ में है। अब आप उसमें चाहे रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पर, चाहे आप फेसबुक चला रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो टाइम वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि जब तक आप देखिए, ये जो है ना सोशल मीडिया, इसको अपने टैलेंट के लिए या फिर अपने किसी ऐसी स्किल को दिखाने के लिए कीजिए जिससे आपको इससे बेनिफिट मिले। ये नहीं कि अपना आप टाइम उनको दे रहे हैं। देखिए कोई भी इंसान अगर अपनी पोस्ट कोई ऐड करता है सोशल मीडिया पर और आप उसकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उसको तो बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसको लाइक जा रहे हैं, उसको वहाँ से पैसा मिलेगा, उसकी तो इनकम है। लेकिन आप अपना जो टाइम वहाँ पर लगा रहे हैं ना, वो टाइम आपका कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ही एक ऐसा है जो आपको कुछ ना कुछ देता है। लेकिन वो तभी देता है जब आप उस टाइम का सदुपयोग करोगे या उसका पॉजिटिव यूज़ करोगे, ठीक है, तभी वो देगा। ये फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुधार सकती है और बिगाड़ सकती है भाई। तो मेरा मानना तो ये है कि आप इस फ़ोन का यूज़ सही चीज़ के लिए करें, ठीक है। मैंने बाकी जो बताना था बता दिया। और एक चीज़ और, ये सब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा जो ITI है, ITI में जो इंडस्ट्री है वहाँ उसको आप कोई स्कूल मत समझिए, कॉलेज मत समझिए, इंस्टीट्यूट भी मत समझिए, मैं कह रहा हूँ आप उसको समझिए कि वो आपका वर्क प्लेस है। आप वहाँ पर डेली जाते हो मॉर्निंग में, ठीक है, आपको शाम तक के लिए वहाँ रहना होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं, प्रेजेंट लगाते हैं, घर भाग जाते हैं। बहुत सी ITI में मैंने देखा है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इससे पहले भी वीडियो कई सारी बनाई है कि वहाँ पर आपको रहना कैसे है, मतलब कि आपको किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने नहीं देखी है वीडियो तो आपको देख सकते हैं, चैनल विजिट कर सकते हैं। और ITI में वहाँ पर जाइए वर्क प्लेस के लिए। आप सोचिए वर्क प्लेस है मेरा, मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, और तभी आपको देखिए, आप उसको इंडस्ट्री समझेंगे ना, तभी आपकी जो कंपनी में जहाँ भी सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूँ कंपनी छोड़ो, आप कहीं भी अगर जाओगे तो आपको महसूस ये हो जाएगा कि यार हाँ, मैं पहले भी कहीं वर्क प्लेस में था और अब भी कहीं वर्क प्लेस में हूँ। तो ज़्यादा आपको चीज़ें कठिन नहीं लगेंगी बाहर की साइड में जाकर, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
मेरे को भाई बहुत बुरा लगा कि इतने लोग थे और उनमें से बस खाली कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कितने लोग थे और कितनों का सिलेक्शन हुआ है, देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन भाई आप सोचो ना, आपके माता पिता आपको भेज रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, किस लिए भेज रहे हैं आपको वहाँ पर? क्या मटर गश्ती के लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं आपको। वो चाह रहे हैं कि आप सही उनके जो बुढ़ापा है उनका सहारा बने। लेकिन आप वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनके पैसों को भी बर्बाद कर रहे हैं। या मैं मानता हूँ आप में से कई लोग भी हो सकता है मेरे से बड़े हों या मेरे से छोटे हों या मेरे बराबर हों। छोटे तो नहीं होंगे लेकिन मेरे बराबर हो सकते हैं या मेरे से बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब आप किसी चीज़ के लिए समर्पण करते हैं या अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पण करते हैं, तभी वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव रिटर्न आपको देता है, ठीक है। सो मेरा इतना कहने पर अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चीज़ों को समझिए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं, ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखाइए यार। अभी मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है, अभी ये हो सकता है ये जो बोर्ड है, बोर्ड नहीं है एक्चुअली, कैलेंडर है, उसको ही मैंने दीवार पर लगा रखा है, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप बोर्ड वगैरह भी लेकर आऊँगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा चीज़ों को कि कैसे होता है, क्या होता है। और आपका जो अब सिलेबस है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वीडियो हो सकता है डिले हो आने में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। क्योंकि मैं अपना ट्रेनिंग में भी जाता हूँ, अप्रेंटिसशिप भी चल रही है, उसके बाद फिर मेरे को एक्सरसाइज भी करने जाना होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपके लिए वीडियो भी बनाना होता है। एक्चुअली हुआ क्या कि लाइट चली गई है और सो वीडियो को अब यहीं पर एंड करना होगा। जो आपको समझ में आया है सो आप मेरे को बताएं कि कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो। बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।